एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रैक्टिस में बहुत ही आपने गेन कर लिया होगा। तो अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और न्यू वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज मैं बताती हूँ मैथ्स का एक रामबाण इलाज जो कि हर बच्चे के पास होना चाहिए। और आपने YouTube पर देखा होगा, Instagram पर देखा होगा, तो ये बहुत ही वायरल बुक है जो कि एक बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है। अगर कोई भी बिगनर्स है और उसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आपको पता है एसएससी सीजीएल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, तो उसी में से एक देख ले हम। तो सेक्शनल टाइमिंग क्या है? तो सेक्शनल टाइमिंग हर पेपर में हो सकती है, चाहे वो सीपी हो, एमटी हो, एस हो, सीएचएसएल हो। तो आपको अपना जो हार्ड वर्क है वो दिखाना है और मेहनत करनी है, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप मेहनत करते हो। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये नहीं कि आप पूरा दिन बैठ कर पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका मन करे, तो मन तो देखो नहीं करता, हमको मन बनाना पड़ता है। तो मैं बताती हूँ, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस रात में करती हूँ। रात में क्या होता है, जो आपका माइंड होता है रिलैक्स्ड होता है और बहुत शांति होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका पढ़ने का मन है वो उसी में लगा रहता है, इधर उधर नहीं भटकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को बंद करके रख देना है तब तक कि आपका पेपर हो। 3 महीने लगातार आपको मेहनत करनी है, और ऐसी मेहनत करनी है कि आपका सिलेक्शन तक नाम हो जाए। तो मैं बताती हूँ आपको, अगर आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो तो 100% आपके जो मैथ्स में मार्क्स हैं वो आएंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको क्या करना है, बेसिक से आपको अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो आप गगन प्रताप सर और आदित्य रंजन सर, जो कि बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, मैं उनसे ही अपना जो बेसिक और एडवांस कंसेप्ट है मैंने उनसे ही क्लियर किया है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको जिस भी टीचर का समझ आता है आप उसी टीचर का बैच लीजिए। और अगर आप पेड ऑफ बैच नहीं लेना चाहते तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि आपको ये करना है, ये करना है। और बहुत सी बार ये होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली, मैं बोलती हूँ अगर आप बिगनर्स हो तो 10 से 20 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करो। जो अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें रखो सामने, और PYQ बुक्स है जो उन्हें रखो। और या मैं कहूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप आदित्य रंजन सर का। तो वहाँ पे क्या है कि आपको वो डेली 10 to 20 क्वेश्चंस देते हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाती है और आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो मैं बताऊंगी कि ये मेरी फॉर्मूला बुक है, तो मैंने इससे बहुत ही ईजिली अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो ये देखिए, इसमें टॉपिक वाइज सभी वो दिए हैं, डिजिटल सम। तो सर ने बहुत सी इसमें ट्रिक्स भी बताई है, जैसे कि डिजिटल सम है तो आप सभी को पता होगा कि 9 मान के, 0 मान के जो भी है इसमें। मेंसुरेशन 2D 3D अब की बार देखा होगा ना आपने कि बहुत से क्वेश्चंस 2D 3D में से आए। तो ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, और इस बुक को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं, आप बोर भी नहीं होंगे। इसमें कलरफुल डायग्राम्स के साथ आपको सब कुछ सिखाया गया है। तो मैं कहूँगी ये एक ही बुक खरीद लो आप, ये इनफ है। और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रही, देखो फर्स्ट टाइम किसी को समझ नहीं आता, तो आप इसे 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 1 महीने क्या करना है आपको, 1 महीने के अंदर अपना जो सारा कंसेप्ट है उसे क्लियर करो। फिर 2 महीने आपको लगातार रिपीट जो आपने रिवाइज किया है उसे करो, और प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। वीकली आपको 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाने ज़रूरी हैं। मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और इससे आपके मार्क्स भी गेन होते हैं। अगर आपके 13 to 14 मार्क्स यहाँ आ रहे हैं तो ईजिली आप समझ लीजिए वहाँ आपके 10 to 12 मार्क्स आएंगे। तो
आपको डे टू डे प्रैक्टिस करनी है, 4 से 5 घंटे देने हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो आप इस तरीके से अपना सिलेक्शन ले जाओगे और अपनी जो पोस्ट है उसे पक्का कर लोगे। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है और आपको पता है एट पे की इसमें सैलरी मिलती है, तो गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो आजकल क्या है कि बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर बताएंगे कि फ्री ऑफ बैच ये और वो, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, वीडियोस पर मत जाओ। जितना आपको करना है कि अपने जो नोट्स हैं वही आपके एंड तक काम आने वाले हैं। और मैंने बच्चों को देखा था जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी, तो सब बच्चों के पास यही बुक थी। इसका क्या है कि ये एग्ज़ाम के टाइम से आपका सॉफ्ट रिविजन ट्रिक्स भी है एक तरह से। और आपको ये बुक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऑफलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल है। और अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो कैलकुलेशन के लिए भी इसमें सर ने टेबल, क्यूब और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब कुछ दिया और ट्रिक्स के साथ दिया है। और आप इसमें प्रैक्टिस कैलकुलेशंस क्वेश्चन भी दिए हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी से हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगी, बस आप इतना ही कर लो मैथ्स में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। जितना आप बुक परचेज करोगे उतना ही आपका जो माइंड है वो इधर उधर डिस्टर्ब होगा। तो उससे अच्छा है कि आप कम रिसोर्स लो और अच्छा कंसेप्ट लो और अपने माइंड को एकदम क्लियर कर लो कि आपको क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से चैनल से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। मेरे मान को चलो कि मेरा पहले ऐसा था कि मेरे 1 नंबर भी नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया अपना, तो मैंने आदित्य रंजन सर का जो मैराथन है 45 डेज 31 डेज वो वाला देखा और फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने उसे देखकर अपने जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस लगाना चालू किया। तो 10 में से मेरे 3 से 4 क्वेश्चन सही जा रहे थे बिना प्रैक्टिस के। बस मैंने वो ऐसे ही देखा था जो उनका सर का लेक्चर था, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपना मैथ्स का कंसेप्ट वहीं से क्लियर किया है। तो आप 31 वाला मैराथन, तो 45 डेज वाला मैराथन वो कंप्लीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दूँ, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर लेके आऊँ। तो थैंक यू, बाय बाय।